हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम, मैंने घर की झाड़ू वगैरह लगा दी थी, हमारी चाय वगैरह सब हो चुकी थी। मैंने सारे बर्तन वगैरह भी धुल दिए थे सुबह की चाय वगैरह के। उसके बाद में आ गई थी लंच की, या आप कह सकते हैं ब्रेकफास्ट की, दोनों यही थे उसकी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ जो मैंने रात को बथुआ उबाल के रखा था उसको मैंने पीस लिया था, और मैंने हरी मिर्ची लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट बना ले दिया, उसको भी मैंने इसमें आटे मिक्स कर दिया था, और इसमें मैंने डाला था नमक। और मैं ये सारी चीज़ों को मिला के इसका मैं गूँथ लूँगी आटा। तो सारी सर्दियाँ निकल गई, मेरे यहाँ ये बथुआ वगैरह के पराठे बहुत कम बने हैं। तो मैंने कि चलो भाई आज तो बनाते ही हैं। तो मैंने ये आटा लगा के रख दिया था सॉफ्ट सा। उसके बाद पहले तो मेरा मन था सुबह के सिर्फ मैं ऐसे ही पराठे बनाऊंगी, लेकिन फिर गौरी बोली मम्मा आलू के पराठे बना देना। तो फिर मैंने ये आलू बॉईल करके रखे थे, अब मैं इसकी पिट्ठी बना के रख दूँगी। तो ये मैंने आलू फोड़ लिए थे, बाकी मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा था, हरा धनिया काट के रखा था। मैंने ये आलू फोड़ के इसमें डाल दिया, मैंने सौंफ का पाउडर, थोड़ी सी हींग, बस यही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मैंने पिट्ठी बना दी थी। बाकी उसके बाद ये जो डिब्बे थे जो डेली यूज़ में होते हैं, उन पे क्या है कि हाथ लग ही जाते हैं आटा वगैरह जब गूँथते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं। तो ये सारे डिब्बे मैं साथ ही साथ इनको साफ़ करके रख दूँगी, नहीं तो फिर ये दाग जो होते हैं इन पे जमे रहते हैं। फिर ये घर बना रहा हूँ। क्या ये इतना डल कम है, क्या कर रही है ये, क्या बना रही है? मैं आपको सोपीगा। क्यों गुस्सा थी। अच्छा तुम मेरे से गुस्सा थी? क्यों गुस्सा थी मेरी लाडो, क्यों गुस्सा थी? पता है चाहिए तो क्यों गुस्सा था? मैं गुस्सा थी। अच्छा क्यों गुस्सा थी? पता नहीं। तो सुन लो, याद ये नहीं है। गुस्सा थी और इसको बस पता ही गुस्सा नहीं थी। ये कर क्या रही है तुम ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा गुस्सा किस बात पे जाएगा? तो कहीं घुमाने ले जाओ। घुमाने ले जाओ? हाँ। अच्छा बेटा, पेपरों के बाद, पेपरों के बाद बोलना के। हाँ पता नहीं। हाँ, क्या बना रही है ये? भूख लग रही है यार। तैयारी कर दी मैंने खाने की, बस पोंछ लगा के बना लो। ये सही लग रहा है, ये बनाएंगे। हाँ। ऐसे फिर इसके ऊपर और पहुंच डंडी लगा डंडी के डंडी भाग के बना डंडी, इसके दूँ। ऊपर फिर मैं और डंडी 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 रखूंगा, देखो ना। इसके ऊपर फिर मैं और डंडी डंडी ऐसे ही यार, ऐसे ही। हाँ, ऐसे करके 3D अरे शेप ये बन सारी जाएगी। चीजें मैं बना चुकी हूँ, तुझे हाँ। पता है? इसी तरीके से बास्केट बन जाती है। हाँ आई नो। फिर हाँ। इसे ऐसे लटका देंगे लेकिन इसके उसमें अंदर। उसमें गैप रहता है ऐसे इतना इतना। जो भी है। ये है ना, ये हाँ। कट करके और इसमें ऐसे चिपकाते हैं, मतलब पाए से बनाते हैं उनके। नहीं, वो बास्केट अलग होती है, ये हाँ, हमने स्कूल में सीखा है। तो मैं ये स्कूल में से मैं ये सब चीजें बना चुकी हूँ। है ना? उसमें थोड़ा इतना फिर इतना आप सा अपने रहता ये है। गमले वगैरह रख लेना इसके अंदर और हम इसे लटका देंगे। इसमें ये छोटी बन सकती है, जैसे ये काट के, जैसे कि तुम्हारी ये पेंसिल वगैरह ये सब हाँ। चीजें ना। पर उसके मैं लिए। कंफ्यूज हूँ, मैं ये शेप बनाऊं या फिर ऐसा एक घर बनाऊं? घर? हाँ, ऐसा ही घर बन जाएगा ना, झोपड़ी वाला। चल तू सोच ले। बताओ ना। वो वैसे ही सही लग रहा था, वो वाली ठीक shape है। का। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है ये। ठीक है। इसे चिपकाएगा ऐसे। ग्लू गन। ये ग्लू गन से नहीं चिपकता ये। अच्छा है, चिपक ये जाता है। फेविकॉल से अच्छा चिपकता है, जो मैं कहती हूँ। फेविकॉल नहीं। फेविकॉल से अच्छा चिपकता है ये ग्लू गन का क्या वो बेकार हो जाता है ना, मोटा मोटा वो हट जाता है, और फेविकॉल का ये हटेगा नहीं। ठीक है, फेविकॉल से मुश्किल से चिपकता है। बिल्कुल नहीं चिपकता मुश्किल से, बस यूं करते जाओ, उसे वहीं की वहीं छोड़ते जाओ। ये ग्लू गन ये इससे ये नहीं बैठेगा सेट, बता रही तेरे को। आइसक्रीम स्टिक नहीं होती ग्लू। चलो ठीक है, देखते हैं। जब मैं कह रही हूँ ना मैं ये सब काम कर चुकी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ मैं तेरे से। आपने वहाँ पे करा? अरे मैं बना चुकी हूँ ये सब चीजें ये बेटा। कहीं नहीं बनाया होगा। अरे इनसे ये नहीं बनाया, लेकिन इनसे ये जो बास्केट बनाते हैं वो भी तो चिपकता ही है। आइसक्रीम स्टिक मिलती नहीं। हाँ, अच्छा आइसक्रीम ये खा आइसक्रीम खा स्टिक नहीं मिलती थी? आइसक्रीम खा खा कर जमा करती होंगी। ये खूब मिलता था ये सब। मैंने बहुत सारी चीजें बना बना के छोड़ दी। तो जब ठीक है, ग्लू अब गन टाइम नहीं नहीं होगी, मिलता। इसीलिए फेविकॉल अरे से वो चिपका सही दी। नहीं रहता। चल जब ग्लू गन नहीं होगी इसलिए आप फेविकॉल से चिपकाती थी। अरे ग्लूगन की तो मेरे को पता नहीं उस समय थी क्या नहीं, लेकिन वाह हम तो सस्ती चीज देखते थे कि मतलब सस्ती चीज क्या होती है ना।
तो फेविकॉल पहले वो आता था, एक ग्रीन सी डिब्बी आती थी वो ऐसी, स्ट्रांग होगा वो गोंद बोलते थे उसे। हाँ। ठीक है, फेविकॉल उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ। उससे चिपकाते थे हम, इससे तो बेकार है। तू फेविक से चिपकेगी जब भी चिपकेगी। ओ सॉरी, फेविकॉल ठीक है, जब भी चिपकेगी। चल मैं वो पोंछा ला के खा लो, फिर बनाऊंगी खाना, है ना? ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी गौरी से मस्ती करने के बाद मैं नहा धो के पोंछा वगैरह लगा के घर की साफ़ सफाई करके तो यहाँ फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ मैंने सारे बर्तनों को ले आई थी मैं साफ़ करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ मैं ले लूँगी ये पीताम्बरी, उससे मैं इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी और फिर मैं इनको इससे सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। तो आज गौरी के स्कूल का भी ऑफ था और मेरा भी थर्सडे था आज दुकान का, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट ही आज मैं जगी थी। आज मैं जगी थी करीब 6:30 पौने 7 हो रहे थे। रात को लेट सोई थी, तो इस वजह से लंच की इतनी जल्दी की टेंशन थी नहीं, तो थोड़ा आराम आराम से ही मैंने काम किया था। तो गौरी इसलिए बोल रही थी भूख लग रही है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई जल्दी ब्रेकफास्ट करने की, स्कूल जाती है इस वजह से। तो मैंने तैयारी तो पहले ही कर ही दी थी। मैंने यहाँ पूजा वगैरह हो बोलो गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय, गुरु गोपाल जी की जय। उठ के आ मेरे पास। बंद कर दो। तो ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने तवा रख दिया था और पहले मुझको बनाना था बथुए का रायता। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया इस पर तवे पे, थोड़ी सी हींग। वैसे तो मेरे पास में जीरा पाउडर बना हुआ था, लेकिन मुझे ये लगा था कि आज मैं ताज़ा सा बना के डालूँगी, उसकी थोड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो सुबह सुबह इसी तरीके से चलते हैं हम और मम्मियों के काम, है ना। और अच्छा भी लगता है, हमें खुशी मिलती है सच में, मतलब कि अपने परिवार के लिए ये सब करने में, अपने बच्चों के लिए करने में सच में खुशी मिलती है। उनकी पसंद का खाना बना के खिलाने में, फिर वो हमारी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर देते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। चाहे वो, अब ये तो नहीं पता झूठी करती है सच, लेकिन अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने दही ले लिया था लोटे में और बथुआ डाल दिया था, इधर जीरा भी भुन गया था। उनको सबको मैंने रई से फेंट दिया था अच्छे से। फिर ये रगड़ के मैं थोड़ा दरदरा सा करके जीरा इसमें डाल दूँगी। एकदम मुझे फाइन पाउडर नहीं डालना था, इसी वजह से मैंने इसको दोबारा भूना था ताज़ा ताज़ा। फिर इसमें डाल दिया था मैंने नमक, और यहाँ पे काला नमक मेरे पास नहीं था तो वो मैं नहीं डाला था। फिर उसके बाद हम बनाएंगे अब गर्मा गर्म बथुआ और आलू के पराठे। तो ऐसे मौसम में अब ऐसे भी ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं बथुआ वगैरह, तो भाई एक आधी बार ये सब अब खा लेते हैं, नहीं तो फिर तो पूरी गर्मियों के बाद ही इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो अभी इस मौसम में टेस्ट आता है ना सर्दियों में, वो टेस्ट गर्मियों में आता भी नहीं है। तो यहाँ मैंने ये पराठे को बेल लिया था इसमें आलू भर के। फिर उसके बाद मैं तवे पर थोड़ा सा घी लगा दूँगी, और मैंने अपना मुंह ढक लिया था, नाक बंद कर ली थी धुएँ की वजह से। ये समस्या मेरी जा ही नहीं रही है, क्या कर सकते। तो मेडिसिन तो ले रही हूँ मैं, पर ये धीरे धीरे जाएगी ये समस्या। तो यहाँ मैंने गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे, और मैंने उधर गौरी के प्लेट लगा दी थी, रायता दे दिया था उसको। ये पराठे भी बन गए थे, यम्मी यम्मी, बहुत टेस्टी बने थे सच में टेस्टी बने थे। तो यहाँ ये प्लेट लग गई थी, और आइए आप लोग भी खाइए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मन कर गया ना खाने का। फिर उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है तो मैंने कि चलो आज ये काम निपटा देते हैं। मैं कई दिन से सोच रही थी कि जितने भी हमारे गर्म कपड़े हैं उनको मैं रख देती हूँ। एक तो क्या है कि अभी 1-2 दिन मौसम गर्म होता है, फिर हल्की सी ठंड हो जाती है, ऐसा हुए जा रहा है मौसम का, ना ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती और गर्मी भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जिसमें गौरी के कपड़े रहते हैं उस वाली अलमारी को मैंने खाली कर दिया था।
तो इसमें सर्दियों के भी कपड़े थे और गर्मियों के भी। तो गर्मियों के तो इसी में रहते हैं, बाकी सर्दियों के मैं बक्से में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े रख दिए हैं, बाकी ये जो गर्म कपड़े थे इनको मैं साइड कर दूँगी, जो मुझे रखने वाले हैं वो वाले। बाकी जो रेगुलर कपड़े गर्मियों के हैं उनको मैं वापस से वहीं पर लगा दूँगी। तो ये सारी इसकी जीन्स वगैरह थी, जितने लोवर वगैरह जीन्स वगैरह, तो मैंने इनको साइड में कर दिया। तो मुझे लगता है ये वाला काम लगभग सबके ही घर में चल रहा होगा इस समय, ये कपड़े रखने का। बड़ी समस्या है यार सच में, सर्दी आ जाए तो निकाल लो कपड़े, और सर्दियों के तो इतने ढेर सारे कपड़े लगते हैं कि अलमारी ऐसे भरी पड़ी थी, उसकी तरह यूँ ही ठुसे पड़े थे कपड़े बुरी तरीके से। और कुछ ना हमारी गौरी में भी कुछ इन सब चीज़ों की कमी है कि वो ये सब चीज़ें ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कपड़े उतारेगी तो ये नहीं है कि उनको अच्छे से, मैं कितना इसको डांटती हूँ इस बात के पीछे, पर नहीं, उसको बस 1-2 दिन एक आध बार ऐसे रखा करेगी और फिर उसके वही आदतें चालू हो जाती हैं। तो देखो कुछ कपड़े मैं ऐसे दिखाऊंगी इसको कि जैसे उतारते हैं ना तो वैसे ही रखना है उनको। देखो देखो ये टॉप था ना, मतलब इसको खोला भी नहीं है इसने। पहले मैं इस टॉप को इसके पास लेके जा रही थी इसको बोलने के लिए, पर इस समय ये पढ़ाई कर रही थी तो फिर मैं रुक गई। तो ये सारे जो कपड़े थे इसके गर्मियों के, वो सारे मैं एक साइड कर दूँगी, और गर्म कपड़े मैंने एक साइड कर दिए। और जो कपड़े गर्म धुलने के हैं उनको मैं एक साइड कर दूँगी, जो नए कपड़े हैं। और तो ये कपड़े क्या है कि मैंने इस साइड बेड पर ही रख दिए थे सारे गर्म कपड़े, क्योंकि अभी कुछ कपड़े मुझे धुलने हैं, तो वो सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे जब मैं इनको बक्से में रख दूँगी। तो ये जो कपड़े हैं ये इजी से धुल के, मेरे को ये नए कपड़े थे सारे, तो इनको इसलिए मैंने ये थोड़ा थोड़ा पहने हुए रखे थे बस ये कपड़े, पर इनको मैं धुल के ही रखूँगी। तो इनको मैं धुलने के लिए निकाल दिया था। अभी इधर साइड मेरे कपड़े थे, तो देखना अभी अब मेरे कपड़े कितने सारे निकलेंगे। इतने सारे कपड़े निकले थे कि बस मैं सच बताऊँ तो मेरा घबराहट हो गई, इतने सारे कपड़े देख के इतना ढेर लग गया था। और फिर ऊनी कपड़े तो वैसे ही ज़्यादा लगते हैं। तो कुछ कपड़े धुलने के हैं तो वो मैंने अलग कर लिए थे धुलने वाले, उनको मैं कल धुल दूँगी। फिर जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे कपड़े तो इनको मैं रख आऊँगी धुलने के लिए, जब इनको फिर मैं रख दूँगी। तो अभी मैंने सारे कपड़े बस निकाल लिए थे, देख देख के टाइम था इस वजह से। तो ये सारे कपड़े मैं एक साइड इसी बेड पे रख दूँगी बाहर निकाल के। तो इसी वाले बेड पर हम सोते तो है नहीं, तो यहाँ ये रखे रहेंगे। बाकी ये मेरी स्टॉल वगैरह थी, तो ये सबको मैं तय लगा के अच्छी तरीके से रख दूँगी। तो बस कुछ इस तरीके से ही निकलता है मेरा छुट्टी वाला दिन। और अच्छा भी लगता है कि चलो एक दिन अपने घर के काम हो जाते हैं। अब अपने इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक राधे राधे, बाय बाय।